हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, इफ ए हैज एम एलिमेंट्स। कोई भी सेट ए है, उसके पास एम एलिमेंट्स है। ठीक है, ए हैज ए एलिमेंट, इफ ए हैज एम एलिमेंट्स, ठीक है, एंड सेट बी हैज एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्या है, एन। ठीक है, अच्छा, इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, इसके सबसेट अगर मुझे निकालने हैं तो क्या करूंगा, आपको पता है इसके सबसेट निकालने के लिए। सोचो सोचो, इसके भी सबसेट वन टॉल मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, और इसके भी मुझे सबसेट से ही मुझे मतलब है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इसके सबसेट निकालने हैं तो वो हो जाएंगे 2 की पावर एम। भाई जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उसको हम 2 की पावर में कर देते थे ना, ये हो जाएगा 2 की पावर एन, है ना। अच्छा, इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, कि ए में जितने ए के जितने सबसेट है वो, तो वो कितने हैं, 2 की पावर एम इज इक्वल 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन बी। बी में ये है, उससे 112 ज्यादा है। अच्छा, देन इफ टू ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ एम रेशो एन, एम रेशो एन की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 पावर एम रेशो डायरेक्ट थोड़ी, माइनस 2 पावर एन इक्वल टू 112। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे मतलब एम और एन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। द ओनली वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इज दैट, कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, फिर उसके बाद में 64 128, 128 के बाद में 256, 512 और 1024, है ना, बचपन से ही करते आए हुए। तो अब आपको यहाँ जो सीखने वाली बात है वो ये है कि अब आपको ये देखना है कि किन नंबर्स की ए मतलब एम और एन की क्या क्या वैल्यू रखने पर उनका जो डिफरेंस है वो 112 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 128 में से अगर आप 16 लेस करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 112 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 9 में से अगर आप 2 की पावर 4 लेस करते हो, हाँ 2 की पावर 4, तो करके देख लो एक बार पहले जरा। 128 में से 16 लेस करो, देखिए कितना आ रहा है। 8 में से 6 गए तो 2, और 12 में से 1 गया तो 11। सही बात है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 पावर 7 माइनस 2 पावर 4, 9 थोड़ी 7 है ना, 7 माइनस 2 पावर 4 आएगा 112। ये ओनली पॉसिबल है जब m की वैल्यू तो क्या हो 7 और n की वैल्यू क्या हो 4। और ये पूछ क्या रहा है आपसे, रेशो। तो रेशो आपको पता ही है, रेशो क्या होगा, 7:4 हो जाएगा। m रेशो n की वैल्यू पता करनी है ना आपको। इस तरीके से और भी क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं। जैसे मान लो m और n दे दे 112 मोर देन से ज्यादा भी, ऐसा भी कोई भी नंबर दे दे जिसमें कि जो है डिफरेंस अगर इनमें से ही कुछ घटा कर दे दे, जैसे मान लो 512 में से 8 लेस करके दे दे, हैं, तो कितना हो जाएगा 504। तो जिनका डिफरेंस जो है वो 504 है, इस टाइप से करके, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा इसमें जो है ढंग से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट देखो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको किस तरीके से करना है, देखो जैसे कि पावर सेट ऑफ ए, तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब ये कैसे, जैसे, और वो आपको पता ही है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, इस सेट ए के जो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर ए के अंदर जितने सेट होते हैं, राइट। इस तरीके से इसको करना है।
इसके कई हम एग्जाम्पल्स से इसको जो है वो समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए का है 1 2 3, ठीक है। अब इसके सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो पी ऑफ ए, और वो आपको पता है इसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, देखो एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, उसके बाद फिर हो जाएगा 1, 2, फिर क्या हो जाएगा 2, 3, नहीं 2, 3 मत लो पहले, फिर 1, 3 लो, पहले 1 से ही करो, ठीक है। फिर उसके बाद में हो जाएगा 2, 3, 2, 1 तो ही है ना, फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका कॉमा, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा ये खाली भाई साहब, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे जो है ये एलिमेंट्स है, अब इसके क्या है एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो बेसिकली देखा जाए अब इसका भी नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ ए एन ऑफ पी ऑफ ए, है ना, एन ऑफ पी ऑफ ए, ये लो। और ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, सही बात है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। और वो क्या होता है जितना ए का जो है सबसेट हो, जितने ए के सबसेट हो, और वो कितना होता है 2 पावर। अब यहाँ ए के कितने सबसेट है देखा जाए तो 8, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसे कहेंगे पावर सेट, इसे क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। इसको और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एग्जांपल लूं मैं x इक्वल टू 1, 2, ठीक है ना। अब p ऑफ x अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है देखो 1, 2, 1, 2, ये खाली, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क में जो है उम्मीद कर सकता हूँ, अरे कर सकता हूँ ना, ये आपको जो है होमवर्क में करना है। क्या है क्वेश्चन, क्या है देख लो, इफ ए इक्वल टू 1 देन राइट p ऑफ a एंड p ऑफ a also write p of phi and p of phi, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।